ग्रुप में से एक शेयर जरा पता करवा लेते हैं। ये काम मितेश पंचाल से करवाते हैं। उनका सिस्टम मेथड पे पूरा एक सिस्टम में लगा ही रखा होगा अडानी ग्रुप के शेयर्स। मितेश भाई एक बार जरा चेक करेंगे आप अडानी ग्रुप में से कोई भी एक शेयर। मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ, अगर इसमें से मिल जाए तो ठीक है। अडानी एंटरप्राइजेज पोर्ट, और तीसरा है अडानी सोल्यूशंस एनर्जी सोल्यूशंस, हाँ, और एक चौथा है ATGL। इन सब में आज हरा निशान दिखेगा। ये चारों शेयर्स दिखा दो, इनमें से कोई पसंद है तो बता दो सर, कोई और भी है तो वो भी बता दो। नहीं, देखिए सर, सिस्टम और मेथड के हिसाब से जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आया है वो अदानी टोटल गैस है। और यहाँ पे सिस्टम और मेथड ने अराउंड 1000 रुपीज का जो प्राइस था तब बाय रिकमेंडेशन किया है। हमारे हिसाब से अदानी टोटल गैस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखेगी और 1250 से 1300 के टारगेट अगले 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। तो विद इन द अदानी ग्रुप जो सिस्टम और मेथड ने रिकमेंड किया है वो अदानी टोटल गैस। वैसे मैं एक शेयर आपसे पता करना चाहता था, वो था जी एंटरटेनमेंट। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ठीक है, आज भी ठीक ही खुला हुआ है जी एंटरटेनमेंट। लेकिन कहीं आप डांट ना दें। डांटेंगे पता है क्यों? क्या आपको लगेगा यार इतने सारे स्टॉक्स हैं, मेरे पे पूछे, आप जी के भी बार बार पूछते हो जिसमें कुछ हो नहीं रहा। ये 150 से 160 वाला हिस्सा है, तो इसलिए मैं एक शेयर अपने आप से ड्रॉप कर देता हूँ आपकी डांट की वजह से। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ आपसे। लेकिन आप मेरे को जी एंटरटेनमेंट अगर डांट रहे इस पर, तो मेरे को कोई ऐसा है ना 200-500 वाला कोई बढ़िया शेयर बताओ सर, जिसमें धीरे धीरे करके अब कंप्लायंस ठीक हो रही हो और चीज़ें ठीक हो रही हों। ऐसा कोई और शेयर बता दो जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो। मेरे को वैल्यू से ज़्यादा इंटरेस्ट है, भाव से मेरे को थोड़ा भी जम नहीं रहा अभी। सर अनम्यूट कीजिए, गुरांग सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा चाहता हूँ, ये म्यूट अनम्यूट की परिभाषा जो है वो मेरी समझ में नहीं आती, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और पहली बात तो आप तो हमारे अनुज हैं डिम्पी भाई, तो आपको डांटना तो बहुत दूर की बात हो गई। और हम डांटते नहीं हैं, हम ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि शेयर बाजार में किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। और हमारी बात को अगर कोई गलत मतलब निकाल दे तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा डांटने का कभी भी ऐसा मन नहीं होता, हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, सब प्रोग्राम की शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने एक प्रश्न पूछा था ऑटो क्षेत्र मारुति को लेकर के, मेरे ख्याल से अभिषेक ने पूछा था। तो इसी क्षेत्र की एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से करीबन 275, माफ कीजिएगा, 175 180 के आसपास कामकाज कर रही है, वो है अशोक लेलैंड। डिम्पी, ये कंपनी, मेरा अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से कमर्शियल व्हीकल सीवीज की बिक्री होगी, रिप्लेसमेंट डिमांड होगी स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत, और अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करती है डिम्पी, तो जाहिर है सामान का आवागमन जो होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, और वो ज्यादातर हमारे देश में 80% रोड के द्वारा होता है, रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो अशोक लेलैंड बहुत पसंद आता है। हमने 220-225 के बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य हमने रखे हैं बुनियादी तर्क के आधार पर, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि जिस प्रकार से आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, तो ये एक मात्र औपचारिकता होगी 220-225 के स्तर। हमारा आकलन ये भी कहता है कि ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अशोक लेलैंड को लेकर ये व्यू। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत बताइए, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हो, उसके बाद कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे। जी अभिषेक जी, अगर हम ओपनिंग के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है एसीसी काफी अच्छा लग रहा है और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। करीबन 2670 के आसपास, 2665 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 2625-30 के आसपास थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए करीबन 2725 से लेके 2740। लेकर ये व्यू। गौरांग सर, आपसे एक व्यू जाएंगे। टाटा वाले जो शेयर्स हैं ना, तमाम शेयरों में देखने की आज थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली है। हालांकि लोअर लेवल से हल्की हल्की हम रिकवरी भी थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं। टाटा केमिकल, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, इंडियन होटल्स, ये तमाम शेयर आज गिरावट पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये डिप खरीदने का मौका है? अगर हाँ, तो आपका कन्विक्शन टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा कहां पर है? कौन से वो 2-3 शेयर होंगे जो खरीदने चाहिए? अभिषेक भाई, ये तो तमलचा मस्तक पे रखने की बात हो गई, क्योंकि काफी सारी कंपनियां टाटा समूह की, ग्रुप की कंपनियों में हमारे खरीदारी की सूची में है।
और अरे ये गलत होगा मेरे लिए स्पष्टीकरण करना, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियां इतने फैले हुए कारोबार हैं और इतनी अच्छी और सक्षम कंपनियां हैं इनके ग्रुप में कि कोई मैं एक पक्षपात नहीं कर सकता हूं अभिषेक। लेकिन हाँ, जो कारोबार है उसके आधार पर अगर मुझे कुछ नाम 2 या 3 नाम लेने हो तो फिर से वाहन क्षेत्र में टाटा मोटर पसंद आता है और ये काफी पसंदीदा शेयर हमारा 300 के नीचे के स्तर से रहा है और 1000 के आसपास भी आज अच्छा लगता है। खबरें अच्छी है इनकी जो आई थी डेट को कम करने के लिए या फिर कारोबार का विभाजन करके अलग करने की, तो टाटा मोटर अच्छा लगता है। हॉस्पिटैलिटी में इंडियन होटल्स अच्छा लगता है। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर अच्छा लगता है। आईटी में टीसीएस अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मेटल्स में टाटा स्टील। तो एक पक्षपात करना मेरे लिए सही नहीं होगा। कारोबार के आधार पर ये सब कंपनियां पसंद आती हैं। क्या आगे बढ़े आप कुछ और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं जहां पर आज मार्केट का शुरुआती मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बार आज सीमेंट कंपनी सारी ठीक है। इनफैक्ट आप जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे, ग्रासिम है, अल्ट्रा है। आज सर ने आपको, बसीन साहब ने अल्ट्राटेक दिया था, ग्रासिम दिया था, अभी एसीसी का जिक्र किया तो प्रशांत ने आपको शुरुआत में एसीसी दिया। प्रशांत, आपने आप सीमेंट कंपनी एक और भी दी थी, इंडिया सीमेंट, आपकी ट्रेडिंग कॉल में शामिल था। इंडिया सीमेंट भी प्लस कर लें क्या? आपने सुबह 2 दिए थे ना, HDFC लाइफ और इंडिया सीमेंट। जी बिल्कुल डिम्पी जी, जैसे मैंने कहा कि मैं मार्केट में डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक हेल्दी डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक कम रिस्क पे नजर आया, डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आया, वो इंडिया सीमेंट है। तो रिस्क कम है, इसलिए यहाँ पे एंटर करना चाहिए। बड़े जल्दी से एक ऑप्शंस का ट्रेड भी लेके आते हैं। हमारे साथ रत्नेश जी जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, लेके आइए। रत्नेश जी नमस्ते, बताइए सर कौन सी ऑप्शंस लेके आए हैं आज? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। मुझे ऐसा लगता है कि एचएल में काफी अच्छा सेटअप बन रहा है इस पूरे वीक के लिए। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है, कॉल एक्टिविटी भी दिखाई देती है। यहाँ पे 3440 के कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 103 105 के आसपास चल रहा है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 140 रुपए का टारगेट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैक्सिमम लॉस रहेगा 7,500 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 10,500 रुपए का बन सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की कॉल्स बहुत बढ़िया है। शिवांगी ने आज सुबह हमको एक कॉल भी दिया है, शेयर अच्छा चल भी रहा है। थोड़ी देर पहले हमने खुद आपको नोटिस करवाया था और मैंने शिवांगी को थैंक यू भी कहा था। मेरे को लग रहा है आपको भी थैंक यू करना पड़ेगा मेरे को, आपने अच्छी कॉल निकाल के दी 3440 का। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ बढ़िया चल जाए एक कॉल, ठीक है ना। बाजार अगर थोड़ा भी साइडवेज होना है तो हो जाए, भले ये शेयर अच्छा चलना चाहिए। 105 रुपये में आपको खरीदना है, 140 का टारगेट, स्टॉप लॉस 80 रुपये का और 10 साढ़े 10 हज़ार तक का प्रॉफिट आएगा। तो अगर लॉस भी होगा, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो कॉल सारे पैसे भी लेके जा सकते हैं अकाउंट्स के। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाए रखो। ऑप्शंस बहुत खतरनाक होती हैं काम करना, लेकिन उतनी सरल हो जाएंगे अगर आप उसको डिसिप्लिन से काम करोगे तो। रत्नेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की कॉल्स देने के लिए। HCL ये कॉल्स आपके स्क्रीन पर है और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी जो हमने आपके लिए रखा है। 10 में से 9 शेयर जो पैसा गंवा रहे हैं वो इसी वजह से क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनके पास नहीं होता। अभिषेक।